इतनी मेहनत करने के बाद जो ज्ञान का दीपक तैयार किया, वो थोड़ी सी हवा चली और उस हवा के कारण हमारा ज्ञान दीपक बुझ गया, पूरी मेहनत बेकार हो गई। ये ज्ञान मार्ग है, इसमें हम पूरी मेहनत हम करेंगे और जरा सा कहीं थोड़ी सी विडंबना हुई तो पूरा धराशायी हो जाएंगे। जैसे ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, ज्ञान मार्ग है जो कृपाण की धार की तरह, कृपाण की धार पर चलना बहुत टेढ़ा है, जरा से चूके नीचे धड़ाम में गिरेंगे। और भक्ति मार्ग क्या है? बोले पालकी की तरह बैठ जाओ बस, वो तो चल रहा है, चलता चला जाएगा। नौका की तरह पार होना, नौका में बैठ जाओ बस चढ़े जाओ, तैरने की जरूरत ही नहीं। यही अंतर है। तो गोस्वामी जी महाराज के से कहा गया, अरे ज्ञान दीपक तो बड़ा कठिन है, इतनी मेहनत करके ज्ञान दीपक का निर्माण किया और थोड़ी सी हवा क्या चली कि हमारा दीपक बुझ गया, फिर वही दोबारा मेहनत की। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, क्यों ज्ञान दीपक के चक्कर में पड़े हो, तुम्हें प्रकाश चाहिए, राम जी की भक्ति रूपी मणि का सहारा क्यों नहीं लेते हो, जिसमें ना ज्योति की जरूरत है, जिसमें ना घी की जरूरत है, जिसमें ना दीपक की जरूरत है, जिसमें कुछ ही। और मणि भगवान की भक्ति रूपी जो मणि है उसको चाहे पानी में डालो, चाहे आंधी में डालो, चाहे तूफान आए, कुछ भी जाए, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सदा प्रकाश में वर्षा भी होती रहे, तूफान भी चलता रहे, पर उस मणि के प्रकाश को कोई छिपा नहीं सकता। तो मणि का प्रकाश क्यों नहीं लेते? तो जो ज्ञान मार्ग है वो ज्ञान दीपक की तरह है, दीपक में भी प्रकाश होता है, पर दीपक की रक्षा करनी पड़ती है, नहीं तो कोई बुझा भी सकता है। जो ज्ञान मार्ग वाले हैं उनको अपनी पूरी सुरक्षा करनी पड़ती है, कोई बुराई आकर उनके ज्ञान रूपी दीपक को बुझा ना दे। लेकिन जो भक्ति मार्ग वाले हैं उनको किसी भी चीज की चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भरोसे रहते हैं, तो उनकी पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी भगवान की। भगवान कहते हैं, जय मोए भज तज सकल भरोसा, करो सदा तिनकी रखवारी, जम्बाल के राखे महतारी। किनकी? बोले जो सब कुछ छोड़कर मेरा भरोसा करके मेरा भजन करते हैं, उनकी मैं रखवारी करता हूं, सबकी नहीं, सबकी नहीं। भगवान सबकी जिम्मेदारी नहीं लिए, वो उन्हीं की जिम्मेदारी लिए हैं जिन्होंने भगवान को अपनी जिम्मेदारी सौंपी है। जब हम भगवान को अपनी जिम्मेदारी सौंप देते हैं फिर हम किस बात की चिंता? अगर हम चिंता कर रहे, इसका मतलब है हमने अभी केवल बातों बातों में भगवान की शरणागति की है, अभी हमारा आत्मा हमारी मन अभी शरणागत नहीं हुआ, इसलिए तो इसको चिंता है। चिंता उसको नहीं होती जिसने अपनी चिंता को भगवान